सुप्रभात बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 नदी यहाँ पर एक कविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 6 नदी यहाँ पर, यह एक कविता है। नदी का अर्थ है रिवर। आप देख सकते हो यहाँ पर रिवर है। चलिए शुरू करते हैं कविता। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर नदी के बारे में बताया गया है कि नदी की जो यात्रा है वो अपनी यात्रा शुरू करती है अपना लक्ष्य सागर तक, मतलब सागर समुद्र सी तक उसको अपनी जर्नी पूरी करनी है। उसको पहुंचना कहाँ है? सी तक पहुंचना है। तो जब वो पहाड़ों से नीचे गिरती है तो उसके बाद वो नदी यहाँ पर मुड़ती है। तो वो अपने रास्ते में कुछ भी अड़चन आने पर, चाहे वो पत्थर हो, कुछ भी अड़चन आने पर वो वहां से मुड़ जाती है। अगर उसे कोई भी ऐसा लगता है, उसे कोई भी जहां पर रास्ता मुश्किल है, तो वो अपना रास्ता बदलकर वो मुड़ जाती है। ठीक है। और चलती ही जाती है और उसके बाद निरंतर वो पानी जो है वो चलता ही बहता ही जाता है। So if the river feels any difficulty, she takes turn and the river keeps moving. चलती ही जाती है। तो चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है और सी की जो रिवर की जर्नी है वो पहुंचती है सी तक, है ना। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो द गोल ऑफ द रिवर इज द सी। ओके। लेकिन उसके बीच में उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो रिवर की जर्नी है सी तक पहुंचने में उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाउ मेनी डिफिकल्टीज द रिवर हैज टू फेस, दैट वी सी इन दिस पोएम। सी मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। मिलती लंबी राह मतलब रिवर से, ये जो रिवर है इसको सी तक पहुंचने के लिए एक लंबी राह, लंबी मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग वे उसे अपना वहां पर उसको चलना पड़ता है, बहना पड़ता है। लंबी राह उसे अपने आगे समुद्र तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। लेकिन रास्ते में जो भी आता है उन सबको वो पानी देते जाती है। तो उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसकी जर्नी में जो भी आता है उन सब की वो मदद करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के साथ साथ आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। कैसे मदद करती है? हाउ इट रिवर हेल्प्स यू सी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। वो खेतों तक मतलब फील्ड्स तक, गांव में विलेजेस में जो फील्ड्स होते हैं वहां तक वो अपने पानी को पहुंचाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर, लुक एट हियर हाउ द रिवर वाटर इज गेटिंग इनटू दिस फील्ड। और उसके बाद जो फसल मतलब क्रॉप बनाती है धानी, उसको हरे भरा बनाती है। जो क्रॉप है वो क्या है, अब वो पानी पहुंचकर बिल्कुल हरा भरा हो गया है। तो इस तरह जो नदी है वो हमारी मदद करती है खेतों तक पानी पहुंचाकर। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। चलती किसी जगह सीधी, जब रिवर को अपना वे दिखता है तो वो स्ट्रेट चलती है। लेकिन अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो वहां पर स्टॉप नहीं होती, वहां पर वो क्या हो जाती है, टेढ़ी होती है। मतलब देखो यहाँ पर रिवर जो है क्या है, टेढ़ी हो गई है, ऐसे बह रही है बिल्कुल। तो हमें भी हमारी जिंदगी में हमें परिस्थितियों के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं
डिफिकल्टीज हमको फेस करना है, लेकिन हमें उसके अनुसार चेंज होते जाना है। मुझे स्ट्रेट ही चलना है, मुझे नहीं बेंड होना है, ऐसा नहीं। जहां आपकी परिस्थिति जैसी होगी वैसे आपको चेंज भी होना है। लहर उठाती जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है तो रिवर क्या करती है, अपनी जो वेव्स है उसको हाई कर देती है और उससे वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर देखो, उसकी वेव्स हाई कर कर वो आगे बढ़ जा रही है, लेकिन थकती नहीं कहीं। मतलब कहीं भी वो थकती नहीं, इतना जो भी काम है वो करती ही जाएगी, लेकिन वो थकती नहीं है। नेवर गेट टायर्ड। ओके, तो हमें भी थकना नहीं है, हमें भी काम करते ही रहना है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। कहीं करारों में छिपती, देखो यहाँ पर जो नदी है वो पत्थरों के नीचे बहती है तो हमें दिखाई नहीं देती है ना। पत्थर मतलब स्टोन, उसके नीचे से जब बहती है तो हमें दिखाई नहीं देती। और जब वो मैदानों में आती है, जब वो ग्राउंड पर आती है, तब हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो नदी है वो कैसा लग रहा है कि वो हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। लुका छिपी मतलब हाइड एंड सीक गेम। कभी तो हम उसको देख ही नहीं सकते, बिल्कुल वो डिसअपेयर हो जाती है क्योंकि वो स्टोन्स के पीछे से बहती है। लेकिन कभी वो ग्राउंड पर आती है तो हमें देखने को मिलता है कि नदी बहुत अच्छे से बह रही है। तो इस तरह वो हमारे साथ लुका छुपी का खेल खेलती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, देखो ध्यान से बच्चों, बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत तेज थी पर्वत पर। जब वो पर्वत मतलब माउंटेन्स, जब वो माउंटेन्स से नीचे की ओर फ्लो होती है तो उसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। आप देखो यहाँ पर चित्र में दिया गया है, देखो जब वो माउंटेन से नीचे फ्लो कर रही है तो ये बहुत, उसकी स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड बहुत फास्ट है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो धीमी धीमी चाल हुई, तब उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है नीचे आने पर। ओके, लेकिन जैसे थककर सुस्ताई, ऐसा फील होता है कि जो रिवर है इट्स गेट टायर्ड, नाउ शी इज टेकिंग rest down, because when she come from the mountain the speed is very fast, but when it comes on the ground you can see it's very slow. It means she get tired and she's taking rest. It feels like that. पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा ना लाती है। जहां जहां नदी जाती है, आप देखते हो जहां जहां नदी जाती है वहां अपना पानी देती है और हरियाली फैलाती है। जहां रिवर का वाटर है वहां पर हरियाली मीन्स ग्रीनरी है, जहां वाटर है वहां क्या है, ग्रीनरी है। तो नदी जो है जहां पर बहती है वहां पर हरियाली फैलाती है, सब जगह हरा भरा कर देती है। चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा ना लाती है। आप जितना भी पानी ले लो, हाउ मच वाटर यू वांट टू टेक फ्रॉम द रिवर यू कैन टेक, बट मन में बुरा ना लाती है। द रिवर नेवर फील्स बैड, उसको बुरा नहीं लगता, वो सबकी मदद करती है। यही हमारे नदी का व्यवहार है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसे पता है आई कब, ये जो नदी कब आई है ये किसे पता है, किसी को नहीं पता है ना कब ये आई है। मगर रहेगी चलती है, लेकिन एक चीज पता है कि जो नदी है वो हमेशा चलती ही रहेगी, इट कीप्स मूविंग ऑलवेज, दैट वी नो। लेकिन कब आई है, व्हेन इट कम वी डोंट नो। एक दिए सी जगर मगर, दिया मीन्स लैंप, लुक एट हियर, ये है दिया। दिए सी जगर मगर, हमेशा एक लैंप जैसे दिया है उसकी तरह, जगर मगर मतलब जगमग,
शाइन करते ही जाएगी, सदा रहेगी जलती ही। जैसे कि एक लैंप में जब तक ऑयल है, तेल है, वो जलता ही जाएगा। द सेम, जब तक रिवर में वाटर है तब तक जो नदी है वो हमेशा फ्लो करती ही रहेगी। ठीक है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। अब देखो यहाँ पर, लुक एट हियर, नाउ दिस रिवर इज जॉइन द सी, दिस हियर यू कैन सी। वो सागर में मिल जाती है तब वो बन जाती है सागर। जब रिवर वाटर सागर में मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो भी सी वाटर ही हो जाता है। लेकिन उसको वहां तक पहुंचने तक वो रात दिन धरती पर चलती ही रहती है। until she reach the goal, she moves day and night on this earth. ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि हम इस नदी के द्वारा क्या सीखते हैं कि नदी एक हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमें इंस्पिरेशन देता है कि रात और दिन हमें अपने लक्ष्य के लिए चलते ही जाना है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी डिफिकल्टी आए, लेकिन हमें उसे फेस करना है और अपने लक्ष्य तक बिना रुके हमें पहुंचते ही जाना है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस poem, children? No matter how many difficulties are there, but we have to keep moving ahead. Okay, the river keeps moving forward, never stop. Similarly, we have to keep moving forward, facing the difficulties comes on the way, but we have to move forward and until we reach the goal. Okay, so this is the message. ये कविता का संदेश है हमारे लिए कि हमें हमेशा बढ़ते ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही जाना है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। याद रखो बच्चों, इस कविता को लिखा गया है, इसके जो पोएट हैं डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका गृह कार्य, होमवर्क। कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। This is first homework, children. You have to complete this poem. चलते चलते सागर को, सींच सींच कर खेतों को, खेल खेलती लुका छिपी, एक दिए सी जगर मगर। नेक्स्ट सेकेंड होमवर्क है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। You have to put the tick mark for the right answer, children. This is the poem. From this poem, you have to answer these questions. Okay, and this work you can do in your text book. अगर आपके पास आपका हिंदी टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में ही कीजिए, नोटबुक की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में आप करके मुझे अपना होमवर्क भेज सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।